नमस्कार मेरे ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके लव वन अच्छे होंगे। आशा करूँगी सब अच्छे रहेंगे। सबको मैं ब्लेसिंग देती हूँ। जो जहाँ हो अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, आपके अपने अच्छे रहें। और अब तक जिन्होंने मुझे प्यार से सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। पहले मैं 2 पायल निकालती हूँ, आप दोनों में से एक को चुन लीजिए और फिर आपका प्रेडिक्शन हम करेंगे। चलिए, 2 कार्ड आ गई है। फर्स्ट क्लियर कॉस, सेकेंड ब्लैक टर्मरिक। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसको आप चुन ले। फिर आपका रीडिंग हम शुरू करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले फरवरी 2025 तक, वो आपके लिए ही होगा। इसके साथ मैं नंबर दे दूंगी पायल चुनने में आपको, जिससे सुविधा हो। अब हम पहले कार्ड पे आ जाते हैं। जिन्होंने रोज क्वाश चुना है उनका फर्स्ट कार्ड है द फूल। जिन्होंने भी रोज क्वाश चुना है वो बहुत ही प्योर है, प्योर इंसान है। ज़्यादा मन में छल कपट नहीं रखते हैं, और लेकिन उनको बाहरी नज़र दोस्त का लगने का संभावना ज़्यादा रहती है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। शफल देखते रहिएगा। शफल देखने से ये आपकी एनर्जी पिक करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ एंजल कार्ड दीजिए। 9 ऑफ कप, किंग ऑफ शॉर्ट्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ शॉर्ट्स, द हैंडमेड, किंग ऑफ कप, एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स। सबसे पहले फर्स्ट पायल के जो भी लोग हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, इस मंथ में आप लोगों की आपकी जो विश है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ठीक है, लेकिन आपने अपना चारों तरफ कुछ बाउंड्री लगा के रखे हैं। उस बाउंड्री से आपको निकलना पड़ेगा। कुछ सत्य, कुछ सच आपके सामने रिवील होगी। ठीक है, या आपकी कुछ सच आपके अपने के सामने रिवील होगी। कोई चीज़ के लिए आप लोग मेंटली क्लियरिटी चाह रहे थे, तो वो मेंटली क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। और कुछ लोग
भगवान पर, एंजल पर, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, जिसको भी आप मानते हो उस पर एक भरोसा आएगी आपको। और स्पिरिचुअल होंगे, बट कुछ चीज़ों में ना आप सबका नहीं बोल रही हूँ, 30% लोग पॉज रहोगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपकी लाइफ थम सी गई है, ज़िंदगी में कुछ है नहीं, बहुत परेशान रहोगे। लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरी है, बैलेंस आपको करना ज़रूरी है लाइफ में। इमोशनल रहोगे, लेकिन ठीक है, इमोशनल के साथ दोनों पल्ला को बराबर करके चलिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फैमिली हो। लाइफ को अगर बैलेंस करके चलोगे तो लाइफ बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने लव वन जो आपको छोड़ के चल गए हैं या जिनसे आप दूर हो गए हो, उनको आप मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। और कुछ लोगों में अगर रिलेशनशिप में एक दूरियां आ गई थी, तो फिर से ये शुरुआत होने की, बिगनिंग होने की दिख रही है, बिगनिंग हो रही है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कार्ड मैं बता रही हूँ। फाइनेंशियल लॉस से होने वाला है, तो प्लीज़ कुछ भी डील करो उसको देख के समझ के फिर ही आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, अगर इतने सारे कार्ड नहीं एंजल, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए प्लीज़, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए प्लीज़ एंजल। कुछ लोग नए काम शुरुआत के लिए सोच रहे हैं, या पुराने काम को छोड़ के, जॉब को छोड़ के नए जॉब के लिए सोच रहे हैं। बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके पास दो चॉइसेस रहेंगे। आप ऐसे कोई गलती मत कर देना जो जिससे आपको फाइनेंशियली लॉस हो। ठीक है, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। डिफ़िकल्ट होगा, डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट आपको सोच के इमोशनली डाउन होंगे, क्योंकि फाइनेंशियली लॉस रहेगा, या आगे पे आपके जो इनकम आ रहे उससे आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे। तो आपको बहुत सोच के, कंट्रोल के साथ आगे बढ़ना है। आप सोच के आगे बढ़ोगे तो आपके लाइफ में हार्मनी आएगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। बहुत सोच के, विचार करके इस मंथ में चलना है आपको। इस मंथ में आपकी बहुत फेवरेबल कलर येलो ब्लू हो सकती है। आप लोग येलो एंड ब्लू को अपने साथ ज़रूर रखिएगा। चंद्रमा को अगर पूजा कर सकते हो अच्छी है। कुछ लोगों का शादी का योग है, शादी की बात चल सकती है या शादी हो सकती है। मिठाई भेजना, ठीक है। और कुछ लोगों का विदेश यात्रा भी है।
विदेश यात्रा मैं ये नहीं बोल रही हूँ आउट ऑफ कंट्री, सबका आउट ऑफ कंट्री नहीं है, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री हो सकती है, या फिर टूर वगैरह आप लोगों का हो सकता है, जो मोस्टली आपका समुंदर के किनारे घूमने जाना, इस तरह का चीज़ हो सकती है। एंजल का गाइडेंस है, अपना इंट्यूशन का बात सुन के फिर आप आगे बढ़ो। जो मैं बोली ना, जो क्लियरिटी आपको मिलने के लिए आपको डिफ़िकल्ट होगा तो मेडिटेशन करो, आपको डिफ़िकल्टी दूर होगा। कुछ लेस गो करना है, ठीक है। लेस गो, लाइफ में लेस गो करना बहुत ज़रूरी है, और खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। आपको डिवाइन गाइडेंस है, इंट्यूशन की बात सुनना है, जो मैंने पहले भी आपको बोला, बैलेंस में रहना है, कम्युनिकेशन क्लियरली करना है। किसी से भी आप बात करो कोई चीज़ के लिए तो कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियरली करेंगे। और हो सकता है आपके एंसेस्टर, आपको महसूस हो आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड, जो आपके पूर्वज हो, वो आपका हेल्प करेंगे। सेल्फ एफर्मेशन करना है, सेल्फ एफर्मेशन, जैसे आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम मनी मैग्नेट, या फिर मनी लव मी, आई लव मनी, इस तरह का कुछ भी आप करो जो आपको चाहिए, उस तरह की चीज़ आप ज़रूर करो, ठीक है। और लास्ट एक मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, कोशिश करने के लिए। देखिए, बहुत सुंदर कार्ड आया है। आप चारों ओर से सुरक्षित है, आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, जो भी होगा या होना था हो गया है। आप सकुशल रहेंगे, ईश्वर आपके साथ है, निश्चिंत रहे। दिन में 21 टाइम बस ये सकारात्मक विचार को ज़रूर दोहराए, ठीक है। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ। जो मैंने पहले भी बोला, आपको अफर्मेशन करना है, तो इसको ज़रूर कीजिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। अब हम चलते हैं सेकंड पाइल की ओर। पाइल नंबर 2, नमस्कार। जिन्होंने ब्लैक टर्मरिक चुना है, बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोगों की चारों तरफ जितना भी नेगेटिविटी हो, उससे आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं, और आप दूसरों को भी हील करने में सक्षम रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए लोगों को हील करने का। ये ब्लैक टर्मरिक जो होती है, हमारे घर को, हमें नज़र या ब्लैक मैजिक से बचाता है। तो आप भी उस कैटेगरी में आते हो, लोगों को एक सुरक्षा का कवच देते हो। आपका कार्ड था द हाई फिस्टेस, ठीक है। आप भी अपना नाम बता लीजिए। द स्टार,
7 of Swords, King of Pentacles, King of Swords, Five of Cups, Seven of Wands, Eight of Pentacles, Two of Wands, Death एंड पेज ऑफ कप। देखो, इस महीने जो सेकेंड पाइल वाले हो शाइनिंग बहुत करेंगे। अपना जो भी आप फील्ड में हैं उसमें, चाहे वो आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, अपने फील्ड में मतलब अपने घर में, परिवार में अपना आपका एक नेम फेम होगा। ठीक है, बस जो भी बीत चुका है उसको रिग्रेट नहीं करना है, उस रिग्रेट से आपको निकलना है। जो बीत चुका है उसमें से आपको उसमें रहना नहीं है। इस दुखी इस पोजीशन में आपको नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना। आप आगे बढ़ोगे तो आप नेम फेम करोगे। ठीक है, कुछ लोग चीटिंग हो सकते हो, चीट हो सकते हो। ठीक है, तो बहुत संभाल के। चीट हो सकते हो, बिट्रेल हो सकते हो, कुछ झूठ का सामना करना पड़ सकता है। लाइफ को चैलेंज कुछ लोगों में आएगी, लाइफ चैलेंजिंग आएगी। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी बट बहुत स्लो। जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आपको मिलेगी। आप अगर 100% हार्ड वर्क करोगे तो आपको 100% मिलेगी। आप 10% करोगे तो 10% ही आपको मिलेगी। और कुछ कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, कुछ कमिटमेंट, कुछ सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कुछ काम को करने के लिए, तो वो चीज़ आपका तरफ आ रही है। फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो कुछ लोग, जैसे अपना कुछ घर वगैरह खरीदना या फिर कहीं पर कुछ फाइनेंशियली सिक्योरिटी रखना। और क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उन लोग की तरफ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप लोग उसको ज़रूर से ग्रिप करना, ज़रूर से लेना। ठीक है, और कुछ लोगों का है जो एक सर्कल, डेथ का मतलब ये नहीं कि कोई मर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। डेथ का मतलब है कि आपका एक चक्र ख़त्म होकर दूसरा चक्र शुरू हो रहा है। तो आपके जो बुरा वक्त है वो ख़त्म हो रही है, आपकी अच्छे वक्त आ रही है, जिसको आपको बहुत पैशनेट होके आगे बढ़ना है। चलो देखते हैं और क्या आ रही है। बस इंट्यूशन की बातें सुनना और इमोशनली ज़्यादा ब्रेक मत रहना। ठीक है, और क्या आ रही है एंजल मेरे दूसरे पायल के लिए, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप। द व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ वार्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल,
एम्प्रेस, वाह, 5 of Swords, Ace of Cup, Two of Wands। देखो, इमोशनली आप लोग रहोगे, इसलिए लाइफ को बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। बट कुछ लोग अगर काफ़ी सालों से या काफ़ी दिनों से बेबी प्लानिंग कर रहे थे, तो कुछ लोगों का प्रेगनेंसी नज़र आ रही है, ठीक है, फर्टिलिटी नज़र आ रही है। साथ ही गुड लक आप लोगों की तरफ आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ठीक है। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट थी, किसी का साथ झगड़ा झमेला था, उसमें से निकलते हुए नज़र आ रही है। और सेकंड पाइल वालों की तरफ प्यार आ रहा है, इनकी भी शादी दिख रही है, इनका शादी ठीक होते हुए नहीं, शादी होते हुए दिख रही है। कुछ लोगों की शादी होते हुए दिख रही है, मैरिज संपन्न होगी, ठीक है। लव, न्यू रिलेशन कुछ लोगों की तरफ आ रही है। साथ ही एबंडेंस आ रही है, लग्जरी आ रही है। शुक्र, बहुत कोई लोगों के शुक्र एक्टिव हो रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये कार्ड दिखा नहीं सकती, चलो, द लवर, ठीक है। बहुत कोई का तरफ ये लव, सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जिनको पता चलेगा आप हो, ठीक है। सबका नहीं है, मैं फिर से बोली, ये जनरल रीडिंग है, इसमें कई लोगों का, कई सौ लोगों का आती है, ठीक है। बहुत कोई का कनेक्शन आता है, तो बिल्कुल सबको इसको मत सोचना। किसी कुछ लोगों का 30% आप समझ लो, 30% लोग, बट कुछ लोग हैं इल्यूजेशन में जिएंगे कि शक, हस्बैंड वाइफ में शक हो सकता है कि उनकी बहुत सारे है, मेरे नहीं है, या लव अफेयर में भी जो लोग हैं, ये हो सकता है। पार्टनरशिप में भी जो लोग जॉब है, पार्टनरशिप में भी उन लोगों में भी थोड़ा विश्वास जगमगा सकता है। ऐसा लग सकता है आपके पार्टनर आपको चीट कर रहा है, लेकिन संभाल के अच्छी से जानकारी लीजिए, क्योंकि ये आपकी इल्यूजेशन है। एट ऑफ कप, जो भी बीत चुका है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, इमोशनल नहीं होना है। आगे बहुत बेहतर ज़िंदगी, बहुत बेहतर चीज़ आपके लिए पड़ा हुआ है। आपके ईश्वर आपके मदद करने के लिए तैयार है, बस आप मदद लेने के लिए तैयार हो जाओ। कोई ना कोई एक हाथ आपकी तरफ आ रहे हैं फाइनेंशियली, जो आपको मदद करने वाली है। आपको फाइनेंशियली ग्रोथ होगा। जो लोग अपना रिलेशनशिप के लिए ये देख रहे हो, उनकी रिलेशनशिप में भी डिवाइन गाइडेंस आपको ज़रूर से मिलेगी। यहाँ खुला रहना, यहाँ खुला रखना, फिर ही समझ में आएगा। फाइनेंशियली ग्रोथ दिख रही है, बट इस पाइल का भी बहुत स्लो दिख रही है। कुछ लोग अपने अपनों को मिस करेंगे। साथ ही एक पैशनेट एनर्जी रहेगा। न्यू लव तो मैं पहले ही बता दी, आने वाले हैं। और
आपको हमेशा लगेगा ना कोई दो आँख आपकी तरफ घूम रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों का काम बनते बनते बिगड़ेगा, तो अपना नज़र या अपना घर का नज़र ज़रूर से उतार दीजिए, ठीक है। जो काम बिगड़ रहा है, रिलेशनशिप बिगड़ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर नज़र किसी को रखा हुआ है जो सही नज़र नहीं है। अगर रेजोनेट होती है तो ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। सेकेंड पायल वाला आप लोगों की तरफ नई अपॉर्चुनिटी, नए रोज़गार, नए लव सब आ रही है। बस मैं पहले शायद आपको बोली कि कम्युनिकेट क्लियरली करना है, आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है, ठीक है। फ्यू नेक्स्ट मंथ में आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज होगी। बहुत इंतज़ार कर लिया है। कोई भी काम शुरू कर रहे हो, अच्छा से इन्फॉर्मेशन लो, फिर ही आगे बढ़ो, ठीक है। और एंजल क्या बोल रहे हैं और यूनिवर्स हमको क्या बोल रहे हैं, और एक बार देख लेते हैं। द पावर ऑफ प्रेयर। प्रेयर करो, पूजा करो, यूनिवर्स से दुआ करो। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बहुत कोई है घंटी बजा के पूजा नहीं कर सकते। आप मेडिटेशन करो, आप खुद से किसी को, अगर आप नास्तिक हो, किसी को नहीं मानते, खुद को मानते हो, खुद का आत्मा से प्रेयर करो, ठीक है। खुद को सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, हो एफर्मेशन करो और बिलीव, खुद पे बिलीव आपको करना है। आप खुद पे बिलीव करोगे तो ही आप एक्सप्लोर कर सकोगे, ऑनेस्टी के साथ, डिटरमाइन के साथ आप आगे बढ़ सकोगे। आप लोगों के लिए ग्रीन, गोल्डन कलर एंड वाइट इस महीना बहुत अच्छी हो सकती है। आप लोग इसे ज़रूर से यूज़ करें। मैं एक रेमेडी आपको बता देती हूँ, अगर अच्छे लगे तो ज़रूर यूज़ करें, पॉजिटिव ज़रूर रहेंगे। पॉजिटिव कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छे ही होगा। बहुत अच्छा कार्ड आया है, कुबेर जी का कार्ड आया है। अपने घर के अग्नि कोल में लाल बल्ब लगा दे और हर रोज़ ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाए। इससे घर में सुख शांति आएगी। आपके घर के जो अग्नि कोण मीन्स साउथ ईस्ट कोना में जिनका किचन नहीं है, अगर किचन हो भी तो एक रेड बल्ब अगर जला पाते हो तो जल लगा दो, या फिर रेड रंग का चौकोट एक कागज उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ज़रूर से ये कुबेर का स्थान है, तो आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ अच्छी फल ज़रूर से मिलेगी। थैंक यू। अगर रेजोनेट हुई है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम कर दे, थैंक यू यूनिवर्स लिख दे या 555 लिख दे। थैंक यू।